नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम देखेंगे 10 अप्रैल 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़, जिसमें कर्मचारी और शिक्षा विभाग से जुड़े समाचार रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना आपको ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ देखते हैं। 3 साल का ट्रेंड, सबसे ज़्यादा दाखिले आर्ट्स में, इंग्लिश, लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस पहली पसंद, कॉमर्स में घटे विद्यार्थी। यूजी पीजी में प्रवेश का हाल यह है कि इस सत्र में एडमिशन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। पिछले साल 73% एडमिशन सरकारी कॉलेजों में हुए थे। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती में 87-13% फॉर्मूले को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से मांगा है जवाब। हरजित सॉरी दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा के तहत 87-13% के फॉर्मूले के तहत दी गई नियुक्तियों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। यही दोस्तों, अर्जित अवकाश के मामले में 26 वर्ष बाद मिला महिला को न्याय। हाई कोर्ट ने सभी पारिश्रमिक लाभ देने के दिए हैं निर्देश। बायो में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज़्यादा होंगे। फिजिक्स में इंटरनल कैलकुलेशन से बचें। नीट यूजी परीक्षा अगले माह, सिलेबस में की गई है कटौती। आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों से फीस मांगने की शिकायत, नोटिस जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर के पास पहुंचे कई पेरेंट्स। अतिथि शिक्षकों को 12 महीने का सेवा काल, 20 अंक बोनस और 50% आरक्षण देने की मांग। अतिथि शिक्षक के संघ के सदस्यों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टला। 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। सूबे के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टल गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारी इन शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। 9वीं 11वीं परीक्षा का खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने थमाया है नोटिस। ऐसे शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। फरवरी मार्च में आयोजित हुई 9वीं 11वीं की परीक्षा। फरवरी मार्च में आयोजित 9वीं 11वीं का परीक्षा परिणाम 1 अप्रैल को जारी कर दिया गया है। हाल ही में इस परीक्षा परिणाम को लेकर प्रीतम लाल दुआ सभागृह में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बीए बीकॉम के परीक्षा फॉर्म अब 24 तक जमा हो सकेंगे। भोपाल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने बीए बीकॉम और बीएससी के परीक्षा फॉर्म जमा करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। 5वीं 8वीं का मूल्यांकन पूरा। डाटा एनालिसिस में 6 माही परीक्षा में अनुपस्थित बताया। अब रैंडम कॉपी चेकिंग होगी। पुनः मूल्यांकन के लिए कॉपियों को चिन्हांकन किया जाएगा। पैरामेडिकल काउंसलिंग से मान्यता लिए बिना संचालित हो रहे कोर्स, छात्रों ने मान्यता को लेकर कुल सचिव को सौंपा है ज्ञापन। असिस्टेंट प्रोफेसर सहित 3 भर्ती परीक्षाएं अब जून में होंगी। एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर सहित 3 भर्ती परीक्षाओं की नई तारीख घोषित कर दी है। यह परीक्षाएं जून में होंगी। पहले परीक्षाएं अप्रैल में होनी थी। शेड्यूल के अनुसार 8 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 9 जून को होगी। भूस्वामी का नाती भी रेलवे में नौकरी का पात्र। नई रेल लाइन के विस्तार को लेकर भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाता है। इस दौरान भूमि स्वामी को शासन की राजस्व व्यवस्था के अनुसार मुआवजा दिए जाने का प्रावधान था, जिसमें मुआवजा के साथ साथ नौकरी के भी निर्देश थे। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा एक अहम निर्णय पारित किया गया है, जिसमें अब अधिग्रहण भूमि के स्वामी के नाती अर्थात पौत्र को नौकरी का पात्र माना गया है। पात्र हो तो दिव्यांग बेटी को दें फैमिली पेंशन का लाभ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि पात्र होने पर याचिकाकर्ता दिव्यांग बेटी को फैमिली पेंशन का लाभ प्रदान करें। आयुष फैकल्टी बनने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी। आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल में कराएं पंजीबद्ध। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए हैं निर्देश। कॉलेजों को संबद्धता के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आज। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजी और पीजी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले संबद्धता मिलना मुश्किल। अनुकंपा नियुक्ति पर पत्नी का भी हक, मां को मिले बीमा ग्रेजुएटी राशि का आधा हिस्सा। हाई कोर्ट का अहम आदेश।
नई शिक्षा नीति के छात्रों को सर्टिफिकेट या डिग्री चाहिए तो मिलेगी नहीं, क्योंकि 3 साल पूरे लेकिन डिजाइन फॉर्मेट नहीं बना। 2021 में लागू हुई नई शिक्षा नीति 2022 में तैयार हो जाने थे फॉर्मेट, लेकिन फाइनल मीटिंग ही नहीं हो पा रही है। परीक्षा शुरू होने का समय गड़बड़ाया, अब रिजल्ट में भी होगी लेट लतीफ़ी। एकेडमिक कैलेंडर का नहीं हो सका पालन, अब छात्रों को पीजी में प्रोविजनल एडमिशन लेना होगा। 22 से परीक्षा कराने की भी तैयारी की जा रही है। उत्तर पुस्तिकाओं की कमी से स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा संकट में। मई में स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा होना है, मगर उत्तर पुस्तिकाओं की कमी का संकट खड़ा होने से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय असमंजस में है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 मई से 3 सितंबर में होगी। 5वीं 8वीं की 4000 से ज़्यादा कॉपियां दोबारा से चेक होंगी। गलतियां देखी गई है, गलतियां आएगी सामने। एनसीईआरटी के नकली पाठ्यपुस्तकों को लेकर लोगों को आगाह किया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने नकली स्कूली पाठ्यपुस्तकों को लेकर सोमवार को चेतावनी जारी कर कहा कि इनमें तथ्यात्मक रूप से गलत सामग्री होने की आशंका है। एक शिक्षक के सहारे चल रहे प्रदेश के 12 एकलव्य स्कूल। नए शिक्षा सत्र शुरू, लेकिन स्कूलों की है हालत गड़बड़। जरूरत 20 की, लेकिन एक शिक्षक के सहारे चल रहे प्रदेश के 12 एकलव्य आदर्श स्कूल। प्रदेश में आदिवासियों के लिए खोले गए 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थिति चिंताजनक है। इनमें से 12 स्कूल तो सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। चुनाव ड्यूटी में मेडिकल लगाकर छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का खतरा। चुनाव ड्यूटी के दौरान मेडिकल लगाकर छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का खतरा मंडराने लगा है। इंदौर कलेक्टर द्वारा एक कर्मचारी को लेकर इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर द्वारा वहां के जिला शिक्षा अधिकारी को दिए गए निर्देश में संबंधित कर्मचारी सहायक वर्ग 2 के पद पर पदस्थ सुदर्शन घेंगट पर 20 साल की सेवा या 50 साल की आयु संबंधी नियम के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई करने का जिक्र किया गया है। आरजीपीवी में घोटाला करने वाले पूर्व कुलपति निलंबित। तकनीकी शिक्षा विभाग ने जारी किया है निलंबन आदेश। एसआईटी ने कहा, उम्रे के पकड़े जाने पर ही पता लगेगा कहां 5 करोड़ रुपए। दलित संघ के सचिव की तलाश तेज की गई है। कक्षा 12 की 12 विषयों का मूल्यांकन कार्य पूरा। 10वीं की कक्षा के 4 विषयों का समाप्त के लिए नहीं मिल रहे हैं शिक्षक। एसजीएस इंडिया प्रोपेलर लिमिटेड की जांच कर दबा बैठे एमपीआरआरडीए के अधिकारी। नियम विरुद्ध 408 करोड़ से अधिक भुगतान करने का है मामला। दोस्तों, आज के लिए एमपी एजुकेशन में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऐसे ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके।